अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के पास पहुंच चुका। अमरीकी असलहा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं, कच्चे के इलाके तक पहुंच चुका। अंदाजा होता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली, दहशतगर्दों को आबाद करने का प्लान बनाया। पीपल्स पार्टी ने पूरी कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ इकट्ठा किया। पीपल्स पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा, 7 से 12 सितंबर तक 369 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। 2380 मुकदमा दर्ज, 6215 केसेस पकड़े जा चुके हैं। मुजमुई तौर पर बिजली चोरों को 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माने के 16 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायत उल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज फैसला किया गया पढ़कर सुनाया। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिन्हास को 2, इनायत उल्लाह को 4 साल कैद व मुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फरकीन को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमक्यूएम अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जहां जहां अदालत में गुंजाइश मौजूद है, हम जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने एमक्यूएम के 2 कारकुनों को वाक़े में सजाए मौत दी है। शहीद होने वाले लोग कभी भी हमारे और बचाने की कोशिश करने वाले भी हमारे हैं। चीनी माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के असरात आने लगे। कराची में चीनी की फी किलो रेटल कीमत 2 रुपए कमी से 168 रुपए हो गई। थोक मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत मजीद 4 रुपए घट गई। थोक मार्केट में फी किलो चीनी 158 रुपए से कम होकर 150 90 मिलियन पाउंड स्कैंडल में शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ इल्म है, ना ही कोई मालूमात। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह भी नहीं हूँ। तलबी का नैब नोटिस गैर कानूनी है, वापस लिया जाए। साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने नैब तहकीकाती टीम को तलबी के नोटिस पर जवाबी खत इरसाल कर दिया। परवेज इलाही के खिलाफ जारी एमपीओ हुक्म वापस ले लिया। डीसी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। साबिक वजीर आला पंजाब ने एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने कहा, मजीद जिस एफआईआर में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने का केस। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली वजीर को 15 सितंबर को अदालत में दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। एफआईए की जानिब से अली वजीर के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, अली वजीर के मोबाइल और लैपटॉप का फ्रांसिक दरकार है। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर हमला करने और मुलजिम छुड़वाने वाले 9 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना शालीमार की हुदूद में पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी सवार के 10 से 15 साथियों ने एहलकारों पर हमला किया। वीडियो वायरल होने के बाद 9 नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी फौज के अजीम सपूत और जंग सितंबर के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 12 सितंबर को पाक भारत जंग के दौरान लाहौर के महाज पर सीना सुपर होते हुए जाम शहादत नोश किया।
बख्तावर भुट्टो जरदारी के बाद आसफा भुट्टो जरदारी ने भी टिकटॉक पर एंट्री दे दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी साहबजादी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, बिलाखिर टिकटॉक ज्वाइन कर लिया। टिकटॉक पर आसफा भुट्टो जरदारी ने 20 सेकंड की एक वीडियो भी शेयर की, जिसके आगाज में लिखा, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शामिल कारवां हैं बीबी आसफा भुट्टो जरदारी। ऐसी इस्तेलाहात की हिमायत करते हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा, अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के वेस्ट इंडीज के निकोलस पॉन्ड को भी नामजद किया है। बाबर आजम तीसरी मर्तबा प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाने पर खुश हूं। गुज़िश्ता एक माह हमारी टीम के लिए गैर मामूली रहा है। हमने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया।